हेलो एंड वेलकम। AWS के इस पार्ट में हम देखेंगे कि हम एंड पॉइंट्स को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं और एंड पॉइंट्स की हमें रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है। तो अगर मैं आपको MS Paint के थ्रू एक्सप्लेन करना चाहूँ, लेट सपोज कि मेरे पास एक यहाँ पे AWS में एक नेटवर्क है। उस नेटवर्क में मैंने दो सबनेट्स बना करके रखे हैं। दोनों सबनेट्स में मैंने राउट टेबल लगाया हुआ है और एक इस सबनेट के लिए मैंने यहाँ पे इंटरनेट गेटवे लगाया है। अगर इस सबनेट्स के अंदर मेरा कोई EC2 इंस्टेंस है और एक EC2 इंस्टेंस यहाँ पे है मेरा, ठीक है। और अगर ये वाला जो EC2 इंस्टेंस है, अगर वो इंटरनेट से बात करना चाहेगा, वो कुछ इस तरीके से इंटरनेट पे जाएगा और मैं AWS की कोई भी सर्विस कॉल करना चाहूँगा। लेट सपोज यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अगर मुझे AWS की कोई भी सर्विस कॉल करनी होगी, लेट सपोज कि मैं S3 को कॉल करना चाहता हूँ, तो आपको पता है कि S3 सर्विस जो है ओवर द इंटरनेट एक्सेस होती है। तो ये क्या करेगा कि इसी AWS के इन्वायरमेंट में आपके पास कोई S3 बकेट्स क्रिएटेड है, ठीक है। मैं बकेट यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ। लीजिए ये बकेट हमारा हो गया। तो ये क्या करेगा, ओवर द इंटरनेट जाएगा और इंटरनेट से मेरे S3 बकेट को एक्सेस करके इस EC2 इंस्टेंस को रिजल्ट दिखा देगा कि आपके पास AWS की कोई सर्विस अगर आप कॉल करना चाहते हो तो ऐसे कॉल कर सकते हो, ठीक है। अगर मान लीजिए यही S3 बकेट मुझे इस वाले EC2 इंस्टेंस से एक्सेस करना होगा, क्योंकि इसके पास इंटरनेट का कोई एक्सेस तो है नहीं। जैसा कि मैंने इसके पहले वाले लैब में दिखाया था कि नेट अगर हम कॉन्फ़िगर करते हैं तो जो प्राइवेट सबनेट में EC2 इंस्टेंस रहता है तो वो इंटरनेट पे एक्सेस इंटरनेट से वो कोई भी सर्विस इंटरनेट पे कुछ भी वो डाउनलोड नहीं कर सकता अपने पास, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एंड पॉइंट कॉन्फ़िगर करेंगे यहाँ पे, ठीक है। एंड पॉइंट कॉन्फ़िगर करेंगे तो ये बताएंगे कि हम कौन से VPC को अटैच करेंगे। तो मेरा ये VPC है, तो मैं यहाँ पे एंड पॉइंट कॉन्फ़िगर कर दूंगा और इसको मैं प्राइवेट राउट टेबल में इसकी एंट्री कर दूंगा। अब मेरा ये EC2 इंस्टेंस बैकबोन नेटवर्क यूज करके AWS के सर्विस को, अगर मैं अभी के लिए एग्जांपल ले रहा हूँ S3, तो वो S3 को एक्सेस कर पाएगा, ठीक है। यहाँ पे दो चीजें हैं, ये मेरा पब्लिक EC2 इंस्टेंस है और ये मेरा प्राइवेट EC2 इंस्टेंस है। तो पब्लिक जो है वो ओवर द इंटरनेट जाकर के S3 सर्विस को कॉल कर सकता है, बट प्राइवेट EC2 इंस्टेंस मेरा एंड पॉइंट के थ्रू बैकबोन नेटवर्क यूज करके S3 को कॉल करेगा। इस लैब को परफॉर्म करने के लिए मैं AWS पे लॉगिन हो चुका हूं और इसके साथ ही मैं दो EC2 इंस्टेंस लॉन्च कर लेता हूं। और इस लैब के लिए मैं EC2 इंस्टेंस लॉन्च तो करूंगा, इसके लिए मेरे पास एक VPC होना चाहिए, एक पब्लिक सबनेट होना चाहिए, एक प्राइवेट सबनेट होना चाहिए। तो मैं आता हूं अपने VPC सेक्शन में और यहाँ पे मैं एक VPC क्रिएट करता हूं, ठीक है। मैं हर लैब के लिए अगर VPC की रिक्वायरमेंट है तो मैं उसमें आपको VPC क्रिएट करके दिखाऊंगा, ठीक है। और यहाँ पे साइडर ब्लॉक देता हूँ 10.0.0.0/16, ठीक है। और अब मैं अपने VPC को करता हूँ क्रिएट, और जैसे ही मैं VPC क्रिएट करूँगा मेरा एक राउट टेबल ऑटोमेटिक क्रिएट होता है, जो मैं हर लैब में आपको बताते आ रहा हूँ, ठीक है। ये देखो VPC है, इसका नाम मैं रख देता हूँ पब्लिक राउट टेबल। एक और राउट टेबल क्रिएट कर रहा हूं मैं, प्राइवेट RT, और कौन से VPC को अटैच करना है, dev VPC, एंड देन क्रिएट। अब इसके बाद मैं आता हूं सबनेट्स क्रिएट करता हूं। यहाँ पे सबनेट्स क्रिएट करते हैं, dev VPC में क्रिएट करना है मुझे सबनेट। यहाँ पे मैं पब्लिक सबनेट अवेलेबिलिटी जोन में 1A रख रहा हूँ और यहाँ पे ये मेरा VPC है। अब यहाँ पे मैं सबनेट बना रहा हूँ, ठीक है। ये मेरा सबनेट बन गया। इसके बाद एक और सबनेट बनाऊंगा मैं dev VPC के अंदर, और इसका नाम मैं रखूँगा प्राइवेट राउट टेबल। 1A में रख रहा हूँ मैं अवेलेबिलिटी जोन 10.0.1.0/24, ठीक है। एंड देन क्रिएट सबनेट। अब जो सबनेट मैंने बनाया है इसको मैं जो मेरा पब्लिक सबनेट है उसको मैं
सबनेट सेटिंग्स में जाके, सॉरी यहाँ पे मैं राउट टेबल लिख दिया ना, प्राइवेट, इसको मैं प्राइवेट सबनेट। अब मैं क्या करूँगा, जो पब्लिक सबनेट है उसको मैं सबनेट सेटिंग्स में जाकर के यहाँ ऑटो असाइन पब्लिक आईपी कर दूंगा। इसके बाद प्राइवेट सबनेट में मुझे ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जो कि हम नेट गेटवे में देख चुके हैं। इसके बाद आते हैं पब्लिक राउट टेबल में, और सबनेट एसोसिएशंस में आते हैं। पब्लिक राउट टेबल में पब्लिक सबनेट, और इसके बाद प्राइवेट राउट टेबल में प्राइवेट सबनेट। ठीक है, अब आते हैं अपने इंटरनेट गेटवे पे। यहाँ से इंटरनेट गेटवे में क्रिएट कर रहा हूँ, नाम है dev igw क्रिएट इंटरनेट गेटवे, और इसके साथ ही अब राउट टेबल में आता हूँ। राउट टेबल में आने के बाद पब्लिक राउट टेबल में जाता हूँ, और राउट्स में यहाँ पे मैं इंटरनेट गेटवे को अटैच कर देता हूँ 000/0, और यहाँ से मेरा इंटरनेट गेटवे, सॉरी अभी मैंने क्या किया कि इंटरनेट गेटवे क्रिएट तो किया है बट किसी वीपीसी में अटैच नहीं किया, इसलिए मुझे वहाँ पे दिख नहीं रहा था। ठीक है, डिटैच जाइए, अटैच टू वीपीसी, इसको ये देखो अटैच कर दिया। अटैच करने के बाद राउट टेबल में आ जाओ, इसके बाद पब्लिक राउट टेबल में आ जाओ, क्लिक ऑन राउट्स एंड देन ऐड 000/0 इंटरनेट गेटवे। ये देखो दिख गया, मेरा वीपीसी रेडी है। अब मैं EC2 इंस्टेंस लॉन्च करूंगा। ये किस रीजन में है, ठीक है, नॉर्दर्न वर्जीनिया में। फिर से लॉगिन कर लेता हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, डैशबोर्ड लोड हो गया। थोड़ा टाइम ले रहा है आजकल, क्योंकि AWS भी बहुत सारे पोर्टल लेवल पे चेंजेस कर रहे हैं। और ये डैशबोर्ड पे नंबर ऑफ इंस्टेंसेस 1, Amazon लिनक्स, डिस्क्रिप्शन, वर्जन, आर्किटेक्चर, और इसके बाद मैं यहाँ इंस्टेंस टाइप T2.micro चूज़ करूँगा, जो ऑटोमेटिक चूज सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद की पेयर मैं लूँगा US ईस्ट। इसके बाद अब आता हूँ मैं नेटवर्क सेक्शन में। यहाँ पे मैं मेरा dev VPC चूज़ करूँगा, और इसके बाद यहाँ पे पब्लिक सबनेट है, ओके, ऑटो असाइन, और यहाँ से मैं सबनेट क्रिएट करूँगा dev SG। ठीक है, पोर्ट 22 अलाउ हो जाएगा, कोई बात नहीं। इसके बाद मैं लॉन्च कर लूँगा अपना इंस्टेंस। इंस्टेंस लॉन्च होने के बाद व्यू कर लेता हूँ इंस्टेंसेस को, और फिर से एक दूसरा EC2 इंस्टेंस लॉन्च करता हूँ। अब ये EC2 इंस्टेंस जो लॉन्च करूँगा मैं, इसको मैं प्राइवेट सबनेट में अटैच करूँगा। डैशबोर्ड लोड हो गया। नंबर ऑफ इंस्टेंसेस 1, Amazon लिनक्स, AMI वर्जन, आर्किटेक्चर, T2.micro, की पेयर मैंने ले लिया ईस्ट US। ठीक है, और नेटवर्क सेक्शन में जाके मेरा VPC चूज़ करूँगा, और इस बार मैं प्राइवेट सबनेट चूज़ करूँगा, और एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप यूज़ करूँगा, कौन सा, dev SG, एंड देन लॉन्च इंस्टेंस। इंस्टेंस लॉन्च होने के बाद व्यू कर लो। अब यहां से मैं इसको करूंगा कनेक्ट। एग्जाम्पल को कॉपी करूंगा, और मेरी PPK फाइल से मैं अपने गिट बैश को ओपन कर लेता हूं। ये रहा, और इसको मैं करूंगा एक्सेस। ठीक है, S3 एक्सेस करने के लिए मुझे एक IAM रोल बनाना पड़ेगा, तो मैं IAM रोल पे आ जाता हूँ। IAM सेक्शन जब आएगा तो मैं उसमें बाकायदा आपको एक्सप्लेन करूँगा IAM क्या है, उसमें यूजर्स, ग्रुप्स, रोल्स और पॉलिसीज़ कैसे होती हैं, क्या होती हैं, कैसे क्रिएट करते हैं, ये सारा कुछ डिस्कस करूँगा।
ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक रोल बना के दोनों EC2 इंस्टेंस पे अटैच करूँगा और फिर मैं S3 एक्सेस करके दिखाऊंगा कि S3 एक्सेस हो रहा है या नहीं। आई मीन S3 सर्विस को कॉल करूँगा, क्रिएट रोल, और यहाँ से चूज़ करूँगा AWS सर्विसेज, और यहाँ पे अब मेरा रहेगा EC2 पे सेलेक्ट होने के बाद नेक्स्ट जाऊँगा। अब यहाँ से मैं कुछ पॉलिसी है, यहाँ पे सर्च कर लूँगा S3 फुल एक्सेस, नेक्स्ट, और रोल का नाम दे दूँगा dev EC2 S3 फुल एक्सेस, और यहाँ पे 2023 दे देता हूँ ईयर। इसके बाद मैं अपना रोल क्रिएट कर रहा हूँ। अब रोल क्रिएट करने के बाद मैं इस रोल को अपने EC2 इंस्टेंस में अटैच कर दूंगा। तो पहले मैं यहाँ से एक दूसरा ऑप्शन ये है कि आप एक यूज़र क्रिएट कर लो और उस पर S3 की एक्सेस दे करके आप अपने AWS प्रोफाइल को कॉन्फ़िगर कर लो। तो दोनों मेथड है। मैं रोल्स के थ्रू जा रहा हूँ और यहाँ पे आप देखोगे सिक्योरिटी में जाओ, मॉडिफाई IAM रोल्स पे आ जाओ, और रोल यहाँ पे आपको लोड हो रहा है, ये देखो, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। अब यही रोल मैं दूसरे EC2 इंस्टेंस पे अटैच कर देता हूँ, मॉडिफाई IAM रोल, ठीक है। ये मेरा EC2 इंस्टेंस कनेक्टेड है AWS S3 LS। यहाँ से जैसे ही मैं इसको ओके करता हूँ तो यहाँ पे देखो मेरे पास 2 बकेट है, दोनों मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। ये तो मेरा पब्लिक EC2 इंस्टेंस है। अब मैं कनेक्ट करूँगा अपने प्राइवेट EC2 इंस्टेंस को। उसके लिए मुझे US PEM फाइल जो है, US ईस्ट PEM फाइल, उसको मैं नोटपैड में ओपन कर लेता हूँ। और यहाँ पे मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ US east.pem, ठीक है। और इस फाइल में इस कंटेंट को सेव कर दिया, chmod 400 US east.pem, ठीक है। अब मैं अपने दूसरे EC2 इंस्टेंस को करता हूँ कनेक्ट, क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट IP एड्रेस है, और यहीं से मैं इसको कर लूँगा ठीक है, यस किया, ठीक है। यहाँ पे देखो IP एड्रेस क्या था, 10.0.1.222, वही IP एड्रेस है। अगर आपको वेरीफाई करना है IP स्पेस R, ये देखो, ठीक है। दोनों पे AWS की प्रोफाइल लगी हुई है, रोल्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैं AWS S3 LS करूँगा तो ये देखो मुझे एक्सेस मैं नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि ये प्राइवेट EC2 इंस्टेंस है। अब आता है कंसेप्ट हमारा एंड पॉइंट का। तो एंड पॉइंट के लिए मैं VPC सेक्शन में जाऊँगा और यहाँ पे एंड पॉइंट्स हैं, इधर से मैं एंड पॉइंट्स को कॉन्फ़िगर कर लूँगा। नाम दे देता हूँ मैं dev एंड पॉइंट्स। AWS सर्विस को कॉल करना है तो मैं क्या कर रहा हूँ, S3 को कॉल कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पे S3 का एक गेटवे आपको मिलेगा, ये देखो गेटवे है ये, इसको चूज़ कर लो। अब ये मुझे बताना है कि किस VPC में अटैच करना है, dev VPC। dev VPC के बाद मुझे किस राउट टेबल को एक्सेस देना है, इस अपने प्राइवेट राउट टेबल को यहाँ से मैं कर लूँगा सेलेक्ट, और इसके बाद आप इसको देखते रहना, और जैसे मैं इसको क्रिएट करूँगा तो ये देखना आप, जैसे ये सर्विस क्रिएट होगी AWS S3 LS से मुझे S3 लिस्ट हो जाएगा। देखा, जैसे ही सर्विस मेरी क्रिएट हुई यहाँ से मुझे S3 का एक्सेस मिल गया। दोनों EC2 इंस्टेंस से मुझे S3 का एक्सेस मिल रहा है। ये देखो IP एड्रेस देख लो आप, ये पब्लिक EC2 इंस्टेंस का है, और अगर मैं यहाँ से SH करके प्राइवेट EC2 इंस्टेंस में जाता हूँ, यहाँ से भी मैं एक्सेस कर सकता हूँ।
ये ब्यूटी है एंड पॉइंट की, जैसा मैंने एक्सप्लेन किया था MS पेंट में कि आपके पास कोई प्राइवेट EC2 इंस्टेंस है, तो उसको अगर आपको AWS की कोई सर्विस कॉल करनी है, लेट्स सपोज S3, तो आप बैकबोन नेटवर्क के थ्रू, एंड पॉइंट के थ्रू उसको एक्सेस कर सकते हो। ये था हमारा पुराना ये था हमारा पूरा लैब, जो कि मैंने AWS एंड पॉइंट्स को सिंपल वे से एक्सप्लेन किया है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।